मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि डीजीआईएसआई का सारा मामला आपने देख लिया है, कई दिनों से जी चल रहा है, इस कहानी पर आप क्या फरमाएंगी? संदीला साहब, कहानी खुद इतना कुछ कह रही है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत तो रह नहीं गई। और मेरा ख्याल है कि जो इमरान साहब हैं, उनको पिछले 3 साल में जो उनकी कारकर्दगी है वो 0/0 रही है। आगे उनको यकीनी मौत दिखाई दे रही है, तो वो उससे पहले अपनी फेस सेविंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कर रहे हैं। कभी कहते हैं इंटरव्यू लेंगे, कभी कहते हैं 3 नाम आएंगे, सोचेंगे, सियासी उसके ऊपर बहस करेंगे, वजीर आजम की भी कोई इज्जत होती है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। बात सिंपल सी ये है कि अब वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं हमेशा की तरह अपने तमाम जो गलतियां हैं, अपनी तमाम जो फेलिंग्स हैं, जो अपनी नाअहली है, वो किसी और के हिस्से में डाल दूं और बोलूं कि जी ये तो सब उसकी गलती थी और मैं पतली गली से निकल आऊं। तो ये इनका तरीका कार रहा है। अब आप खुद ही सोचें कि ये कितनी मुज़ायका खेज बात है। अव्वल तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI लगाता है, जनरल फैज हमीद को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लगाया। बल्कि उस वक्त जब लगाया तो आपको याद है कि उस वक्त भी ये एतराज होता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने अपनी किचन कैबिनेट बनाई है, कुछ अपने पसंदीदा को ऊपर लेके आए हैं। खास तौर पे जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता था कि इनको कहां से उठा के ऊपर ले आए हैं। अब आप सोचें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही DGISI तब्दील करता है, और DGISI इमरान साहब कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि कोई अमल यहाँ तक आ रहा है। I'm sorry जी, मैं इसकी कोई बात नहीं कर सकता, अमल वाली बात तो मैं नहीं बोल सकता अभी। नहीं हो सकता है, लेकिन जो नजर लग जाती है, माजर चाहती हूँ। सो बेसिकली मुझे लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI इंतखाब करता है। ये एक आर्मी की फौजी की पोस्टिंग, फौज की पोस्टिंग्स होती है। इस पे बोर्ड बैठता है, इसके ऊपर डिलिब्रेशन होती है, एक तरीकाकार होता है। अब क्या इमरान साहब ये कह रहे हैं कि जो नए DGISI हैं, जनरल नदीम साहब, क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो कोई भी उम्र होगी, 55 साल से तो बड़ी उम्र ही होगी, उन्होंने या पूरी जिंदगी आर्मी में, फौज में गुजारी होगी, सब कुछ उनका आता होगा, ये बात कहना कि अफगानिस्तान की सिचुएशन नाजुक है इसलिए DG फैज को ना हटाया जाए। नाजुक हमें पता है किसकी हालत नाजुक है इस वक्त। तो ये अफगानिस्तान हो सकता है उन्होंने बनी गाला का नया नाम अफगानिस्तान रख दिया हो सकता है जी, हो सकता है वहां पे भी अब इसी किस्म की मेरा ख्याल है कि जरा जो हुकूमत है वहां पे, वो जरा काफी सुना है कि जरा सख्त मिजाज हुकूमत आई है वहां पे। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आर्मी की इंसल्ट की तरह की बात समझी जाए कि भाई वो जो आ रहे हैं DGISI, वो एक आर्मी का निज़ाम है, एक तरीके से प्रमोशंस होती हैं। ये गलत बात है, इसमें टांग अड़ानी, मतलब कि उनकी आप कारकर्दगी पे या एबिलिटी पे, कैपेसिटी पे आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। और मैं आपको याद कराऊं कि जब ISI को पॉलिटिकल विंग, जनरल अयूब के ज़माने से चल रहा है ये पॉलिटिकल मदाखलत, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में इसको पॉलिटिकल जो विंग था ISI का, उसको एक ऑफिशियल हैसियत मिली। उसके बाद 2008 में इस पॉलिटिकल विंग को ऑफिशियली कहा कि इसको डिसमेंटल करें, डिसबैंड करें, इससे नुकसान होते हैं। अब इस किस्म की जब ये बातें करते हैं तो आप एक ऑलरेडी मुतनाज़ा हो गए हैं कुछ किरदार, आप उस सिचुएशन में और तनाज़ा डाल रहे हैं ये कह के कि जी मेरी तो क्यों एक तरफ ज्यादा झुकाव है, क्या वजह है कि आपको 2 महीने और जनरल फैज की क्यों जरूरत है? बताइए कि क्या क्या सिचुएशन है और क्यों कोई और जनरल DGISI के ओहदे पर आर्मी की प्रमोशंस का जो एक नेचुरल तरीका है उस मैार पे कैसे नहीं उतरेगा? डेफिनेटली उतरेंगे, डेफिनेटली वो इसी मैार के होंगे। लेकिन जब आप रवायत डाल देंगे कि जो ऊपर वाला वो कहता है मैं हूं तो सारा कुछ ठीक है, मैं गया तो गड़बड़, तो फिर जाहिर है सेकंड वाला भी यही सोचेगा। बट एनी हाउ आगे चलते हैं। आप कहा करती हैं हर प्रोग्राम में हमारे साथ, अक्सर कहती हैं कि